मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों इस महीने जून के महीने में सभी ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं, आपके फेवर में वो सुंदर गतिविधि बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून 1 तारीख का ग्रहों का गोचर आपके सामने है और थंबनेल में लिखा है दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह जो ग्रहों का गोचर है बहुत ही अनुकूल हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी ग्रहों की गतिविधि आपकी राशि के लिए यहाँ पर उत्पन्न हुई है। बहुत अच्छा सुंदर योग संयोग बना हुआ है। मित्रों यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान बताया जाएगा। दूसरी बात, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों विषय पर आते हुए सिंह राशि, यह जो वीडियो का विवेचन है, प्रिडिक्शन है, यह आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। सिंह राशि के जातकों के लिए जो आपकी राशि से राशि के स्वामी हैं वह सूर्य नारायण भगवान दशम भाव में आपके कर्म क्षेत्र में कैरियर में विराजमान हैं। अर्थात आपको यदि आप कैरियर से संबंधित कोई नौकरी सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी बिजनेस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने आपकी बिजनेस की डील पूरी होने वाली है। और जॉब जो सर्च कर रहे हैं, जॉब में आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, आपको ऑफर मिलने वाला है, ऑफर लेटर मिलने वाला है, नियुक्ति पत्र भी आपको मिलने वाला है। यह है सूर्य का कमाल। और 15 जून को सूर्य नारायण भगवान आपके आय भाव में चले जाएंगे। तो आय भाव में राशि के स्वामी होकर के आय भाव में, इनकम के भाव में, लाभ के भाव में जाकर के वह आपको बहुत अद्भुत लाभ देते हैं। इसी से आपके कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के बाद लाभ भाव में सूर्य नारायण भगवान के पदार्पण से आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है पूरे जून के महीने में, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान कर्म क्षेत्र में दिग्बली हैं और उसके बाद 15 जून के बाद वह आपको लाभ देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर बात करता हूं जो शुक्र हैं। शुक्र यहाँ पर आपके लिए मालव्य योग बना रहे हैं 12 जून तक। 12 जून को फिर और राशि परिवर्तन करके आपके आय भाव में जाएंगे। यह भी आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति परिस्थिति बन रही है। इसके साथ जो बुध हैं, बुध 14 जून को आपके वाणी भाव के स्वामी हैं और वाणी के कारक ग्रह भी हैं और साथ में आपके आय भाव के भी स्वामी हैं और अपने ही घर में बुध महाराज विराजमान हो रहे हैं, मिथुन राशि में जा रहे हैं। यह आपको बहुत अद्भुत लाभ बहुत देने वाले हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। तो अर्थात धन कुटुंब परिवार से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो कर्म क्षेत्र कैरियर से जो डिजायर्स आपकी हैं वह पूर्ण होंगी। लाभ भाव में बुध शुक्र और सूर्य नारायण भगवान के जाने से, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान यूनिवर्सल किंग हैं। यह संपूर्ण चराचर सृष्टि के राजा हैं, अधिपति हैं और यह जहां भी होते हैं वहां व्यक्ति को लाभ ही लाभ पहुंचाते हैं। अब वह सिंह राशि के स्वयं स्वामी हैं। स्वामी होकर के वह आपको कर्म क्षेत्र में जहां लाभ दे रहे हैं वहीं आय भाव में भी बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। साथ में गुरु महाराज बहुत उत्तम स्थिति में हैं। वह आपके उच्च शिक्षा भाव के स्वामी होकर के कर्म क्षेत्र में हैं और यहाँ पर वह योग कारक की स्थिति में है। और सूर्य नारायण भगवान शुक्र बुध यह राजयोग निर्मित कर रहे हैं। वहीं मंगल भी योग कारक के साथ साथ वह राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि भाग्येश होकर के आपके भाग्य को बहुत अधिक बल प्रदान कर रहे हैं। बल प्रदान करते हुए यह भाव
मंगल का यहाँ पर विराजमान होना, यह भाव आपके इंटरव्यू, साक्षात्कार और एग्जाम का भी है। एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में पास होंगे और कोई भी नया जॉब के लिए आप सर्च करेंगे, वहां जाकर के इंटरव्यू देंगे तो यह मंगल की स्थिति जून के महीने आपके भाग्य भाव में मूल त्रिकोण के होकर के वह विराजमान है। यह बहुत अद्भुत स्थिति है और वह आपकी बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा के भी स्वामी होकर के वहां पर विराजमान है। तो योग कारक की स्थिति में है और राजयोग भी वह निर्मित कर रहे हैं, अर्थात आपके जून के महीने में सत्ता के शिखर पर पहुंचना आपका इन ग्रहों की बाध्यता है और आपको यह सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा करके ही रहेंगे। यह ऐसी सुंदर गतिविधि यहाँ पर इनकी बन रही है। और जहां सूर्य दशम भाव में 14 तारीख को दिग्बली रहेंगी, अपने उच्च शिखर पर रहेंगी, अपने उच्च सैचुरेशन पॉइंट पर रहेंगी, वहीं शनि आपके सप्तम भाव में षष्ठेश होकर के, सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान हैं और वह भी दिग्बली हैं। और यहाँ पर शनि महाराज आपको दे रहे हैं मिला जुला प्रभाव, अर्थात दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आ सकती है, पार्टनरशिप वाले कार्यों में कुछ कमी आ सकती है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। आप आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं। आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य भी दे सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य सुख, पति पत्नी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई इशूज चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का भी मामला हो रहा है, आपके शत्रु पक्ष से भी चल रहा है, मामा पक्ष से चल रहा है, ससुराल पक्ष से चल रहा है, वह भी आपको यहाँ पर जो यह उपाय मैंने बताए हैं आपको राहत देने वाले होंगे, आपको एडवांटेज मिलेगा। और साथ में अब एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो राहु आपके अष्टम भाव में है, राहु के अष्टम भाव में होने से आप जून के महीने में अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें, गर्म चीजों को खाने का ध्यान रखें, उनको खाने से बचें, परहेज करें। जो आपको सूट नहीं करता है उसको ना खाएं, क्योंकि राहु अष्टम भाव में है। और वहीं राहु आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट भी हैं, आप बहुत बेनिफिशियरी हो सकते हैं राहु के यहाँ पर अष्टम भाव में चलते हुए। वह कैसे हो सकते हैं? यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, जॉब करते हैं शेयर मार्केट में, किसी भी प्रकार से आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो शेयर मार्केट हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सडन और बेनिफिट वो दिलाएंगे। और यदि आप डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं, आप डिप्लोमेट हैं, भारत सरकार में, राज्य सरकार में, कहीं भी विदेशों से आपकी डिप्लोमेसी आप करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी डिप्लोमेसी में आप पास होने वाले हैं। यदि आप ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट होकर के डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी में आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको उच्च पद मिलने वाला है। आपके सितारे बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर अब अपने पीक पर हैं, बुढ़ापा छोड़ करके जवानी में आ रहे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं, केतु एक ऐसे ग्रह हैं, वह पहले बूढ़े होते हैं, फिर जवान होते हैं और फिर जवान होकर के बाल्यावस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं और फिर उनका जन्म होता है। उनकी स्थिति ठीक विपरीत चलती है, उल्टी चलती है। तो ऐसे अपने पीक पर राहु यहाँ पर आ रहे हैं, तो वह भी मिला जुला प्रभाव देंगे, जैसे शनि महाराज आपको मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत अधिक कष्ट की बात नहीं है। जो मैंने आपको उपाय बताया है वह उपाय आप अवश्य करें, उससे आपको लाभ मिलेंगे। चौथे भाव से, पांचवें भाव से संबंधित, मैंने पांचवें भाव से संबंधित गुरु महाराज हैं, उनका फल मैंने आपको बता दिया। उच्च शिक्षा के आपके जितने भी बैरियर हैं सारे टूट जाएंगे, क्योंकि जो गुरु महाराज पंचमेश होकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पास होंगे और संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा, प्रसन्नता का समाचार मिलेगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे संतान पक्ष से। और संतान का सुख यदि अभी आपको नहीं मिला है, संतान सुख भरपूर मिलने वाला है भविष्य में। और गुरु महाराज दशम भाव में विराजमान हैं,
और दशम भाव में विराजमान होकर के उनकी दृष्टि आपके धन भाव में स्थित केतु महाराज पर पड़ रही है। तो धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, वित्त फाइनेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैसा डूब भी गया है, तो गुरु महाराज केतु के द्वारा आपके डूबे हुए धन को वापस लाने वाले हैं। और जब वह धन वापस आ जाएगा, परिवार में आपका यश मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ने वाली है। केवल आपको ध्यान देना है, सप्तम भाव से संबंधित पति पत्नी से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, उसमें संतुलन बना करके रखना है। और वाणी तो आपकी शार्पनेस होगी, बहुत अच्छी मधुर संबंध आपके सारे लोगों के साथ, जिनके संपर्क में भी आप रहते हैं, आपके संपर्क में जो रहते हैं, आपके रेडियस में जो आते हैं, सबके साथ मधुर संबंध होने वाले हैं, क्योंकि सभी ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं। फिर आपको याद दिलाता हूं, जहां सूर्य नारायण भगवान दिग्बली होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मंगल मूल त्रिकोण में भाग्येश होकर के भाग्य भाव में विराजमान हैं। शनि मूल त्रिकोण में होकर के शश योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र दशम भाव में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और शनि दिग्बली होकर के जब शश योग बना रहे हैं, तो ये मिला जुला आपको प्रभाव देंगे। जहां यह आपको दाम्पत्य सुख में जरा कमी करेंगे, वहीं आपके ननिहाल पक्ष से आपको मजबूती प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, यह सारा लेखा जोखा सिंह राशि के जातकों का जून 2024 का मैंने आपको बताया। मासिक राशिफल जून 2024 सिंह राशि। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको रोक नहीं पाएगी, यह थंबनेल है। यदि आपको यह विश्लेषण सटीक लगता है, तो इसको अपने चिर परिचितों के साथ, ज्योतिष प्रेमियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और सहयोग स्वरूप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।